नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। देखिए, अगर आपकी रिसेंट में कोई एग्जाम चल रही है तो ये एक तरीके से क्विक रिवीजन क्लास है। आप फटाफट सारे संविधान संशोधन पढ़ लीजिए। आपका एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके एग्जाम में आएगा और वो क्वेश्चन आप राइट टिक करके आओगे, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने इस क्लास के अंदर लिए हैं। आपके बहुत काम आएंगे ये सभी क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं पहले ये क्लास। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नीचे लाइक का बटन है, आप लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए एम राहुल क्लासेस को। फिर शुरू करते हैं हम ये क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। हमारा ऑप्शन है भाग फर्स्ट अनुच्छेद 3, भाग 8 अनुच्छेद 239, भाग 16 अनुच्छेद 336, भाग 20 अनुच्छेद 368। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भाग 20 के अंदर अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन उल्लेखित किया गया है। अब देखिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है या कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, मतलब इसका आंसर है आर्टिकल 368। 368 किससे रिलेटेड है? संविधान संशोधन से। एक बार मेरे साथ दोहराइए, 368 से रिलेटेड है संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। मतलब संविधान संशोधन हुआ 368 आर्टिकल के तहत, सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1951 के अंदर सर्वप्रथम संविधान संशोधन किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन जो था वो भूमि सुधार से संबंधित था, या कहे तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। मतलब प्रथम संविधान संशोधन आपसे डायरेक्ट पूछेगा किससे संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था पहला संविधान संशोधन। इसका आंसर है, इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखिए, भूमि सुधार से संबंधित था पहला संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ कि इसके द्वारा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो कौन सा था? पहला संविधान संशोधन 1951। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है। हमारा ऑप्शन है संसद में, किसी एक सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में या राज्य विधानमंडल में। अब देखिए, जो संसद में संविधान संशोधन होता है वो कहां पर पेश किया जाता है या कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? वह किया जाता है संसद में किसी एक सदन में। मतलब संसद में किसी भी एक सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हैं संविधान संशोधन के लिए। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संसद में किसी एक सदन में। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमारा ऑप्शन है साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत के द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसके अंदर? संविधान संशोधन के अंदर। अनुच्छेद का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है। हमारे ऑप्शन है हाँ, नहीं, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो, या यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे तो। अब देखिए, राज्य विधानमंडल जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी ये केवल संसद में जाएगी और लोकसभा राज्यसभा यही इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकती है संविधान से रिलेटेड। इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संशोधन द्वारा किया गया। हमारे ऑप्शन है 7वां संशोधन, 10वां, 12वां या फिर 13वां। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संशोधन द्वारा किया जाता है, तो कौन सा है? 1956 का 7वां संशोधन। या डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, कौन से वर्ष किया गया? 1956 के अंदर। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में? 7वां संशोधन 1956, इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्या हुआ? राज्य आधार पर, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जीएसटी को
किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? हमारे ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन, 103वां, 97वां या फिर 104वां। अब देखिए जीएसटी के बारे में आपने पढ़ा हो तो जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 के अंदर। अब 2017 के अंदर कौन सा आपको संविधान संशोधन दिख रहा है? 101वां। तो इसका आंसर हो गया 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? जीएसटी से। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी से कौन सा संविधान संशोधन रिलेटेड है, तो कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष में? 2017 के अंदर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? हमारा ऑप्शन है 12वां, 13वां, 14वां या फिर 36वां संविधान संशोधन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है कि 13वां संशोधन 1962 इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? देखिए हमारे ऑप्शन दिए गए 14वां संविधान संशोधन 1963, 18वां 1966, 22वां 1969, 35वां 1974। अब देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि देखिए पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य की स्थापना हुई और साथ में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 1966 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि 18वां संविधान संशोधन 1966 में इसके अंतर्गत पंजाब राज्य का भाषाई आधार पर पुनर्गठित करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र था पंजाब का उसे हिमाचल प्रदेश के अंदर दे दिया गया तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? हमारे ऑप्शन है 15वां संविधान संशोधन 1963, 21वां 1967, 26वां 1971 या फिर 27वां 1971। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21वें संविधान संशोधन 1966 के अंदर सिंधी भाषा को संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। किसके अंदर? 8वीं अनुसूची के अंदर। किसको शामिल किया गया? सिंधी भाषा को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? देखिए पहले संविधान संशोधन जो है वह मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन नहीं कर सकती थी, बट एक संविधान संशोधन आया जिसके तहत अब संसद मौलिक अधिकारों के अंदर भी संशोधन कर सकती है और किया भी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। देखिए मौलिक अधिकार इंपोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मौलिक अधिकार का संशोधन भी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो कौन सा संविधान संशोधन हो गया? वो 24वां संविधान संशोधन हो गया 1971। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर कौन सा है? बी, 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। इसके अंदर क्या है? इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 31वां। कौन से सन में? 1973 के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर सी। ये आप काट लीजिए इसे।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन ये राज्य नहीं बना, ये सह राज्य बना। इसका आंसर है देखिए दिया गया है 35वां संविधान संशोधन 1974 के अंदर। ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिक्किम को पूर्ण, अब देखिए पहले वो बना सह राज्य सिक्किम, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में। बट अभी क्वेश्चन क्या है? अभी क्वेश्चन दूसरा है कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा, अधिनियम द्वारा दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। कौन सा है? 1975 के अंदर। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपसे कैसे भी लैंग्वेज में घुमाकर पूछ सकता है, आपको दोनों अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसका आंसर क्या है? 1975 36वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? अब देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 41वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, मतलब स्टेट के अंदर दो तरीके से होता है, एक सेंटर के अंदर संघ के अंदर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी और आरपीएससी। मतलब इसके अंदर देखिए आरपीएससी एसपीएससी। अब देखिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब इसमें क्या दिया गया है कि इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सेवा मुक्ति की आयु सीमा 62 वर्ष कर दी गई, पर जो संघ लोक सेवा आयोग है, मतलब सेंटर के अंदर, उनके सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 65 वर्ष है। आपको ये याद रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग जो है उनके सदस्यों की आयु सीमा 65 वर्ष है और राज्य लोक सेवा आयोग जो है उनके सदस्यों की आयु सीमा 62 वर्ष कर दी गई है। कौन सा संविधान संशोधन? 41वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? देखिए मैंने आपको बताया था पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हमारा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे क्या कहा जाता है? इसे मिनी संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। कब? 1976 के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची से, मतलब राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में किस संशोधन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन है, तो 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपको एक एक करके इन क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं। जैसे पहले अभी मैंने आपको बता दिया मिनी संविधान कहा गया, इसके अलावा शिक्षा को समवर्ती सूची, मतलब राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। इसके बाद अगला कौन सा है? भारतीय संविधान में किन संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? वो है संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके अनुसार मौलिक कर्तव्य जोड़े गए कहां पर? 51 के आर्टिकल 51 के अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े? स्टार्टिंग में 10 जोड़े, फिर बाद में 11वां एक मौलिक कर्तव्य और एक्स्ट्रा जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार। अभी के लिए आप ये देखिए कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? मतलब नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से भी ऊपर माना जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा यह माना जाएगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को
क्या हुआ, संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। आपको ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना के अंदर, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो कौन सा संविधान संशोधन है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन आया, इसके लिए कौन सी समिति के द्वारा ये आया, वो समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये राष्ट्रपति को दिया गया अधिकार। अब देखिए इसका मतलब है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मामले पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वह मामला भेज सकता है वापिस, कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए पहले अपने विचार पर, फिर मेरे पास दोबारा भेजिएगा। ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किन्हीं मामलों पर मंत्रिपरिषद जो परामर्श देगी उसे मानने पर वह बाध्य होगा। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंत स्थापित किया गया। पहले वन राज्य सूची में था, इसके बाद उसे किस में जोड़ा गया, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो पहले क्या स्वतंत्रता के समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, बट वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, उस मौलिक अधिकार का नाम है संपत्ति का मौलिक अधिकार। और कौन से संविधान के संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। कौन से सन में, 1978 में। कौन सन में, 1978 के अंदर कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई। अब देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई। दल बदल का मतलब है कि कुछ नेताओं की पार्टियों में लोग लालच के चलते एक दल से दूसरे दल में बार बार लगातार चेंज होते हैं। वो इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी के साथ अपनी सरकार बना लेते हैं। उससे क्या, एक व्यवस्था बिगड़ने लगती है। इसलिए दल बदल निरोधक कानून बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। देखिए कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं, संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए ये जो है बी, सी और डी, इसे आप काट लीजिए। इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया कौन सा, बी, दल बदल पर रोक के लिए, दल बदल रोक के लिए ये लगाया गया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
अब देखिए गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोवा को कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतलब राज्य का दर्जा मिला। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1987 में। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन, इसके अलावा देखिए दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से सन में, 1989 के अंदर। 61वें संविधान संशोधन 1989 में। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 लेने का प्रस्ताव किया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से, यह है मैं टाइपिस्ट मिस्टेक कर देता है दोस्तों। देखिए 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिकाओं से संबंध है किसका, 74वें संविधान संशोधन का। कौन से सन में, 1993 के अंदर। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका का नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका है। कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी या पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा सन, 1992 में। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। क्या हुआ, शामिल किया गया। अब देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 8वीं अनुसूची है उसमें 3 भाषाओं को शामिल किया गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। इसका देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। इसे आप बोल सकते हैं नमक, NMK, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक से भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था से कौन से सन में, 1992 से 93 में। 1992 से 93। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज में संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया, जिसमें यहां पर आएगा जिसमें पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से। 11वीं अनुसूची के लिए कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची के लिए कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन। नगर यानी नगर पालिकाएं। 74वां संविधान संशोधन 1993। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। कौन से वर्ष के अनुसार? 2001 में। 84वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? वर्ष 2001 से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 2002 के अनुसार। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी किससे रिलेटेड है? 2002 से रिलेटेड है 86वें संविधान संशोधन, जहां पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं का समावेश। इसको बोलते हैं हम महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, MS महेंद्र सिंह धोनी बल्ला, MSDB। M से मैथिली, S से संताली, इसके बाद D से डोंगरी और B से बोडो। इस तरीके से आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। कौन सी 4 भाषाएं, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन? 92वें संविधान संशोधन। कौन सा वर्ष? 2003। देखिए एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके इसी तरीके से, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िए इसको। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिए। आगे चलते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी, 15% तक। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? देखिए सबसे जहां से हमने स्टार्ट किया था हम एट द एंड वही आ गए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या दिया हुआ है कि भारत में संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? कौन सा संशोधन हुआ? पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची, जो किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार से रिलेटेड है। और कौन से वर्ष में? 1951 के अंदर। यहीं से हमने स्टार्ट किया था और अब एट द एंड हम यहीं पर आ गए हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन मैंने आपको बता दिए। आप इन एक बार और अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार और क्लास को ले लीजिएगा, ताकि आपको दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ी स्पीड बढ़ा के ले लीजिएगा, बट ले लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF मिले तो टेलीग्राम चैनल एम राहुल क्लासेस पे जाइए, वहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को या इस क्लास को जरूर से लाइक करके जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको आगे किस टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए। वो क्लास मैं आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट वीडियो मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों, खुश रहिए।